किया है माहिर उमूर सलामती सैयद मोहम्मद अली साहब ने। अली साहब बहुत शुक्रिया आपका। अली साहब, हम बात करेंगे कुछ जो पाकिस्तान के इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी अफेयर्स हैं उससे मुतालिक भी, लेकिन आप मौजूद हैं, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए जो इस वक्त लीडिंग करंट अफेयर इशू है दैट इज़ इलेक्शन। पाकिस्तान के अंदर एक अरसे से बहुत बड़े पैमाने पे ये इस बहस ने जन्म लिया कि इलेक्शन नहीं होंगे, निगरान हुकूमत 2 साल के लिए होगी। आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ उसके बाद अब जो अमल जारी है, आप ये समझते हैं कि उन लोगों को मुंह की खानी पड़ी है जो कहते थे कि इलेक्शन नहीं होंगे, और अब ये अबहाम ख़त्म हो गए हैं, पाकिस्तान के सियासी और मुआशी इस्तेहकाम का दरवाज़ा खुल गया है? बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, मैं इसको एक हौसला अफजा डेवलपमेंट के तौर पे देखता हूँ हमारे सियासी निज़ाम के लिए और सियासी माहौल के लिए। 4 पहलू मैं समझता हूँ मुख्तसरन मैं उस पर गुफ्तगू करना चाहूँगा। पहली बात यह है कि यकीनन एक गैर यकीनी की जो फ़ज़ा है वो अब दूर हो गई है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग जो थे जो शक का इजहार कर रहे थे कि पता नहीं इलेक्शन होंगे भी या नहीं, डेट दी जाएगी या नहीं। तो मैं समझता हूँ कि आज के बाद ये अबहाम भी दूर हो गया है, और इससे मैं उम्मीद हूँ कि हमारे जो सियासी निज़ाम में भी इस्तेहकाम आएगा, और जो अब जो डिस्कोर्स है, जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, जो बहस है सियासी मामलात के ऊपर, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो तमाम सियासी जमातें हैं वो भी अब ज़्यादा फोकस अंदाज में इलेक्शन कैंपेन के ऊपर जोर देंगी, इलेक्शन मैनिफेस्टोज को रिफाइन करेंगी, और इलेक्शन के लिए गहमा गहमी का एक समा होगा, और उम्मीद की जाती है कि वो ज़्यादा प्रोडक्टिव और कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करेगी। तीसरा पहलू ये है कि जो सियासी माहौल के साथ साथ अंदाज़े सियासत है, मैं उम्मीद करता हूँ कि उसमें भी एक मुस्बत और प्रोडक्टिव तब्दीली आएगी, क्योंकि हमारे मुल्क ने बदकिस्मती से पिछले 1.5 साल पहले बहुत ज़्यादा एक तलातुम खेज़ माहौल का सामना किया था, जिसके असरात न सिर्फ हमारे दाखिली निज़ाम बल्कि मईशत के ऊपर, खारजा ताल्लुकात के ऊपर, कौमी सलामती के ऊपर, हमारे दोस्त ममालिक किस तरह हमको देखते हैं, उनके तासुर के हवाले से भी बहुत गहरे मुरतब हुए थे। तो हमने पिछले जो 1.5-2 साल में उन तमाम डैमेज को रिपेयर करने की कोशिश की है। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि अब जो हमने नुकसान उठाया उससे सबक सीखेंगे, और अब जो सियासत होगी वो आइडियाज़ की होगी, जो माशी मसाइल हैं, आई होप के जो डिफरेंट जमातें हैं वो उसका रोड मैप प्रेजेंट करें, और कैसे मुल्क को माशी एतबार से बेहतर बनाया जा सकता है। जो बड़े मसाइल हैं, महंगाई का है, या फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आनी है, या गुर्बत का खात्मा है, या दीगर जो मामलात हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, मैं तवक्को करूँगा कि जो बड़ी जमातें ख़ास तौर पे वो उसमें लीड लेंगी, और इन मामलात के हवाले से एक क्लियर रोड मैप के साथ अपने वोटर्स और अवाम और अपने हलकों में जाएंगी, और उसकी बेसिस पे अफराद और अशखास के बयानी से बालातर होगी, एक रिजल्ट ओरिएंटेड मैनिफेस्टो की बेसिस पे। ये दोस्त फरमाया आपने कि अब आप मंशूर पर तवज्जो दें, लेग पुलिंग की बजाय दूसरों की, या पॉइंट स्कोरिंग की बजाय अपना प्रोग्राम पेश करें, आवाम से वोट लें, और मकसद मुल्क की फलाह व बहबूद होनी चाहिए, अवाम की तरक्की और खुशहाली होनी चाहिए, ना ये कि एक दूसरे को नीचा दिखाने की पुरानी आदत दोबारा आए। अब ये आते हैं जी अफ़गान मुहाजिरीन और दूसरे जो गैर कानूनी मुहाजिरीन हमारे यहाँ मुकीम हैं, उनको निकालने का मरहला जो है, पहला मरहला मुकम्मल हो गया। जो रज़ाकाराना मुद्दत हमने दी थी वो हो गई। अब हमने उनको जो नहीं गए गैर कानूनी तौर पर मुकीम है उनको वापस भेजना है। तो कल रिपोर्ट आई सामने कि जो हमारे मुखालिफिन हैं, दुश्मन हैं पाकिस्तान के, उन्होंने एक प्लान बनाया कि स्पेन बोल्दक और चमन और ऐसी जगहों पर पुरतशद्दुद मुज़ाहरे कराए जाएं, कोई फायरिंग हो, और जिसकी वजह से पाकिस्तान बदनाम हो। तो एक तो हमारे एजेंसियों की बहुत बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने
अनअर्थ की ऐसी साजिश या ऐसा प्लान जो बन रहा था, अब भी ये अंदेशा मौजूद है कि ऐसा होगा, या अब सूरत हाल बेहतर होगी, हमने कंट्रोल हासिल कर लिया? आपकी मालूमात क्या है और तज्जिया क्या है? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मालूमात तो बिल्कुल आपने सही बयान फरमाया कि ये यकीनन एक इंटेलिजेंस की कामयाबी है कि बर वक्त अंदाज में इस मंसूबे को बेनकाब भी कर दिया गया और हमने अपने अफगान हुकूमत को भी बावर करा दिया है और उनको भी रिफॉर्म किया है कि अगर इस तरह की कोई कोशिश की जाती है कि ना सिर्फ ये कि हमारे अफगान भाइयों की जान और माल और इज़्ज़त को नुकसान पहुंचाया जाए और दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को ख़राब किया जाए या दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी पैदा की जाए, तो ये हम दोनों जो भी ऐसा करने की कोशिश कर रहा है या प्लान कर रहा है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों का दुश्मन है और हमें इन दोनों से चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। दूसरा पहलू ये है कि देखें, ये जो पूरी एक तरह से एक नई और जामिया हमजहत अफगान पॉलिसी सामने आई है इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस के हवाले से, ख़ास तौर पे उसका बुनियादी मकसद ही ये है कि जो दहशतगर्द तंजीमें हैं और जो क्रिमिनल और स्मगलर्स हैं उनका कलाकमा किया जाए, उनके लिए माशरे में जो स्पेस है वो ख़त्म की जाए। तो यकीनन ये खदशा और ख़तरा मौजूद है कि जिनको इस पॉलिसी के नतीजे में टारगेट किया जा रहा है या जिनसे इस माशरे को, मईशत को और कौमी सलामती को महफूज करने की कोशिश की जा रही है, वो अनासिर कोशिश करेंगे और कर सकते हैं इस प्रोसेस को बेअसरअंदाज होने की, इसको डिस्टर्ब करने की, इसको डिसरप्ट करने की। इस हवाले से मेरी जो अपील है वो 3 एतबार से आपके तवज्जुह से मैं शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं अपने अफगान भाइयों से ये अपील करूँगा कि देखें, आप हमारे भाई हैं और वो तमाम अफगानी जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी पीसफुल इंटेंशंस हैं, डॉक्यूमेंटेड उनका यहाँ पे स्टे भी है और जो भी उनकी सरगर्मियाँ हैं वो कानून के दायरे के मुताबिक हैं, तो उनको किसी किस्म की तशवीश और परेशानी की ज़रूरत नहीं है। और अगर उनको किसी किस्म की परेशानी होती भी है तो जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की हेल्पलाइन है उस पर रब्ता करके वो अपनी जो एहतमाल है या कंसर्न्स हैं वो शेयर कर सकते हैं और मुझे यकीन है कि वो बहुत इखलाक और पुरतबाक अंदाज में उनके मसाइल को हल भी किया जाएगा और उनकी तशवीश को दूर भी किया जाएगा। अलबत्ता जो लोग देखें, इसके 1 महीने का जो नोटिस दिया गया था उसके बावजूद उन्होंने इससे फ़ायदा नहीं उठाया, अपने आप को रजिस्टर नहीं किया, डॉक्यूमेंटेशन नहीं की, तो आप समझते हैं कि यकीनन पाकिस्तान की हुकूमत और रियासती इदारों को उनको हम उनके जो पेंशन्स हैं उसको थोड़ा सा हम सिक्योरिटी के लेंस से देखते हैं, तो हम अभी भी एक खैर सगाली और एक प्रोफेशनल अंदाज में ऑर्गेनाइज तरीके से उनको फैसिलिटेशन सेंटर्स के थ्रू अब वापस अपने मुल्क रवाना कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जब वो पाकिस्तान दोबारा भी आना चाहते हैं किसी भी मकसद के लिए, तालीम के लिए, इलाज के लिए, कारोबार के लिए, तो वो प्रॉपर वीज़े के तहत डॉक्यूमेंटेशन के जरिए आए और हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हुए हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात में मेरी जो अपील है वो मेरी अफगान हुकूमत से है। आज वज़ीर दाखिला ने जो अफगान